हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट थर्ड। आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज नोन एज। ऑप्शंस हैं ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल या रिजर्व कैपिटल। तो अनकॉल्ड कैपिटल का वो पोर्शन जो सिर्फ वाइंडिंग अप पे ही कॉल किया जा सकता है उसे हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। बाकी जो चीजें दी है यहाँ पे, जैसे सबसे पहले दिया है ऑथराइज कैपिटल, इसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। यानी ये वो कैपिटल है जिससे कंपनी रजिस्टर होती है और मैक्सिमम इतने ही शेयर्स एक कंपनी इशू कर सकती है जितने कैपिटल से वो रजिस्टर हुई है। इट इज द मैक्सिमम कैपिटल जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करता है। दूसरा है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी पब्लिक को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करती है। थर्ड है सब्सक्राइब कैपिटल। अब कंपनी जितने शेयर्स इशू कर रही है जरूरी नहीं है कि वो सारे शेयर्स ही पब्लिक के द्वारा खरीदे जाएं, यानी पब्लिक उन सभी शेयर्स को सब्सक्राइब करे, ये जरूरी नहीं है। तो सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जिसके लिए जो पब्लिक है उसने एप्लीकेशन सेंड की है। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब है ये वो कैपिटल है जो अनकॉल्ड कैपिटल का पोर्शन होती है और इसे सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही कॉल किया जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इस रिजर्व कैपिटल को क्रिएट किया जाता है और इसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। और इसके बारे में कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 65 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शेयर्स मींस दोज शेयर्स विच आर। फर्स्ट ऑप्शन है इशूड टू डायरेक्टर्स, सेकंड है ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, थर्ड है ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स या फिर इशूड टू क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो राइट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 62 में राइट शेयर्स के बारे में बताया गया है। जब कंपनी अपनी जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है उसको इंक्रीज करना चाहती है, यानी उसके लिए वो फर्दर शेयर्स इशू करना चाहती है, तो सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं शेयर्स उनको ऑफर किए जाते हैं। ये शेयर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं इनकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है उसके प्रपोर्शन में ये शेयर्स इशू किए जाते हैं। ये शेयर होल्डर्स के लिए भी एक मौका होता है कि वो नए शेयर्स खरीद सकते हैं एट अ प्राइस जो कि मार्केट प्राइस से कम होती। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनविटेशन दिया जा रहा है राइट शेयर्स को खरीदने के लिए, शेयर होल्डर्स चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब सेक्शन में ये बताया गया है कि सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग है उसके प्रपोर्शन में सबसे पहले उनको शेयर्स ऑफर किए जाएं। इसके अलावा उनको एटलीस्ट 15 डेज का टाइम दिया जाए डिसाइड करने के लिए कि वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं ऑफर को या नहीं। फर्दर ये टाइम खत्म होने के बाद या फिर अगर इसके पहले ही शेयर होल्डर्स इस बात को कह देते हैं कि वो डिक्लाइन या एक्सेप्ट करते हैं शेयर्स को, तो उसके बाद ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है कि वो किस तरीके से इन शेयर्स को इशू करना चाहती हैं जो कि कंपनी के बेनिफिट में होना चाहिए। दैट मीन्स कि सबसे पहले जो शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग है उनको शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। 15 दिन का उनको टाइम दिया जाता है कि वो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दें। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको इशू किया जाएगा। फर्दर अगर वो रिजेक्ट कर देते हैं तब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है कि कंपनी के बेनिफिट के लिए वो इन शेयर्स को किस तरीके से आगे इशू करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि राइट शेयर्स वो शेयर्स हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर issuing fully paid bonus shares to its members,
रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स या नन ऑफ दीज। तो देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या मतलब है। कंपनी क्या करती है कि वो नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर्स की उससे हायर अमाउंट पर शेयर्स को इशू कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू है और कंपनी अगर 12 रुपए पर शेयर को इशू कर रही है तो 2 रुपए यहां पर क्या हो गया, शेयर प्रीमियम, या इसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं। ये शेयर प्रीमियम का अमाउंट हो गया। अब ये जो अमाउंट है ये अमाउंट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कुछ पर्टिकुलर ही ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर ही रीजंस हैं जहां पर हम जो कैपिटल रिसिप्ट का अमाउंट है उसको यूज कर सकते हैं। कंपनी हर चीज में उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, तो कुछ ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहां पर ही सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूज किया जा सकता है। तो यहां पर हम देखें तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए हम शेयर प्रीमियम अमाउंट का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के लिए या डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए हम शेयर प्रीमियम अमाउंट का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी शेयर प्रीमियम अमाउंट का यूज कर सकते हैं। फर्दर शेयर या डिबेंचर्स को इशू करने के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं जैसे कि कमीशन पेड करना, इसके लिए भी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए भी हम शेयर्स प्रीमियम अमाउंट का यूज कर सकते हैं। अब कंपनी जिस भी स्टेज पर चाहे शेयर इशू करने के वो प्रीमियम ले सकती है, बट जनरली जब शेयर का अलॉटमेंट किया जाता है कंपनीज उसी टाइम प्रीमियम अमाउंट को ड्यू करती हैं। अलॉटमेंट के टाइम ही वो प्रीमियम अमाउंट मांगती हैं। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में, अंडर लायबिलिटी साइड रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में हम इसको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 शेयर कैन बी इशूड बाय अ कंपनी एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम और पार या फिर प्रीमियम। तो कंपनीज एक्ट 2013 के बेस पर एक कंपनी सिर्फ प्रीमियम या पार पर ही शेयर्स को इशू कर सकती है, तो ऑप्शन सी यहां करेक्ट होगा। डिस्काउंट पर कंपनी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है। डिस्काउंट पर जनरली जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं इनको इशू किया जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉइज या डायरेक्टर को इशू किए जाते हैं फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कंपनी। एज अ कंपनसेशन हम बेसिकली इसको इशू करते हैं फॉर देयर सर्विस, जो सर्विस एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स ने प्रोवाइड की है उसके लिए हम इस शेयर को उनको इशू करते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक लॉक इन पीरियड का भी कॉन्सेप्ट होता है जो कि 1 ईयर का होता है। दैट मीन्स अगर एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया गया है तो एटलीस्ट 1 साल तक वो इस शेयर को फर्दर रीसोल्ड नहीं कर सकता। पार और प्रीमियम की अगर बात करें तो अगर हम फेस वैल्यू जितनी है शेयर की उस पर अगर शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं शेयर्स इशूड एट पार, और अगर हम फेस वैल्यू से हायर वैल्यू पर शेयर को इशू करते हैं तो उसको हम कहते हैं शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर अलॉटमेंट इज अ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या कंपनी अकाउंट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पर्सनल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का टाइप है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं इंडिविजुअल्स या कंपनीज जिनको हमने शेयर्स इशू किया है उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बेसिकली क्या शो करता है, ये एक रिकॉर्ड है जो इंडिविजुअल्स या कंपनीज जिनको शेयर अलॉट किया गया है उसका रिकॉर्ड होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनीज या पर्सन, तो इसको हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकॉर्डिंग टू टेबल एफ इज चार्ज्ड एट 5%, 6%, 12% या 10%। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि कॉल्स इन एरियर्स के केस में जो इंटरेस्ट है वो एट द रेट 10% चार्ज होता है।
ये मेंशन किया गया है टेबल F में कंपनीज एक्ट 2013 के। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है कि जब कंपनी जो शेयर है उस पर जब पैसा कॉल करती है और जो शेयर होल्डर है अगर वो फिक्स डेट पर पैसे का पेमेंट नहीं कर पाता है, पैसे का पेमेंट नहीं करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर्स। दैट मीन्स वो अमाउंट जो कि पेड नहीं है। तो कॉल्स इन एरियर्स वो अमाउंट है जो कि शेयर होल्डर्स ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो फर्दर इसके लिए उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है कॉल्स इन एरियर पे, जो कि टेबल F में मेंशन किया गया है @10%। इसके अलावा अगर जो शेयर होल्डर है वो पहले ही पेमेंट कर देता है, एडवांस में पेमेंट कर देता है, तो उस पर कंपनी उनको इंटरेस्ट का पेमेंट करती है जो कि पे होता है @12%। तो अगर कॉल्स इन एडवांस है तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा बाय द कंपनी @12%, और अगर कॉल्स इन एरियर्स हैं तो उस पर जो शेयर होल्डर है उसको कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा @10% अकॉर्डिंग टू द टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स विच इज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज क्रेडिटेड टू विच अकाउंट। ऑप्शन है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट या PL अकाउंट। तो देखिए मनी जो शेयर्स इशू किया जा रहा है और अगर नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर्स की उससे ज्यादा पे हम शेयर्स को इशू करते हैं तो वो अमाउंट क्या कहलाता है, शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इस अमाउंट को हम क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि जब नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पर यानी प्रीमियम पे शेयर्स को इशू किया जाता है तो जो अमाउंट है एक्स्ट्रा, दैट मीन्स जो प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट होता है इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में हम दिखाते हैं ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरराइटर इज अ पर्सन हु। पहला है अरेंजेस इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा है मैनेजेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तीसरा है प्रॉमिसेस टू परचेज शेयर अंडर परचेज्ड बाय द पब्लिक, या सेल्स थिंग्स ऑन कमीशन। तो देखिए यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अंडरराइटर वो पर्सन होता है जो कि प्रॉमिस करता है कि अगर पब्लिक शेयर्स को परचेज नहीं करेगी तो वो इन शेयर्स को परचेज करेगा। अंडरराइटिंग के केस में जो अंडरराइटर होता है उसको शेयर्स की जो फेस वैल्यू है इसके 5% तक का कमीशन दिया जाता है फॉर परचेजिंग द शेयर्स। और डिबेंचर्स के केस में अगर हम बात करें तो ये जो कमीशन होगा वो हो जाएगा 2.5%। ये कमीशन हम अंडरराइटर को इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि वो रिस्क ले रहा है इन शेयर्स को या डिबेंचर्स को खरीद कर जो पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं या अंडर सब्सक्राइब रह गए हैं। तो इसलिए उसके रिस्क टेकिंग के लिए जो रिस्क वो ले रहा है इसके लिए वो कमीशन चार्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बोनस शेयर्स कैन बी इशूड। ऑप्शन है बैलेंस इन PL अकाउंट, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व या ऑल ऑफ द अबव। तो यहां आंसर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव। बोनस शेयर्स को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी इशू कर सकते हैं, शेयर प्रीमियम अकाउंट से भी इशू कर सकते हैं और जनरल रिजर्व के अकाउंट से भी इशू कर सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से भी हम जो बोनस शेयर्स हैं उनको इशू कर सकते हैं। इसमें अगर हम सीक्वेंस की बात करें कि कैसे इशू किया जा सकता है तो सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से सीक्वेंस में सबसे पहले कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आएगा, इसके बाद तब आता है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अगर इससे नहीं हो पाता है तब आपका आएगा जनरल रिजर्व और लास्ट में आता है PL अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियम अर्न्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ दीज। तो देखिए प्रीमियम जो शेयर्स इशू करने पर मिलता है ये एक्चुअली में होता है कैपिटल रिसिप्ट, ये होता है कैपिटल रिसिप्ट।
और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए ही हम इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। कैपिटल रिसीप्ट देखिए वो रिसीप्ट्स हैं जो ओकेजनल एक्टिविटीज से होते हैं। ये ओकेजनल एक्टिविटीज से होते हैं, जो रेगुलर या रूटीन एक्टिविटीज होती हैं इनसे कैपिटल रिसीप्ट्स नहीं मिलती हैं। तो ये कुछ ओकेजनल एक्टिविटीज के थ्रू ही होती हैं और ये बिजनेसमैन के इनकम के सोर्स में इंक्लूड नहीं की जाती है, इनकम सोर्स में नहीं मानी जाती है। ये जो कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं आइदर ये आपकी जो एसेट्स हैं उनको रिड्यूस करती हैं या लायबिलिटीज को इंक्रीज करती हैं। तो देखिए जो प्रीमियम अर्न होता है इशू ऑफ शेयर्स पे वो क्या है, कैपिटल रिसीट होता है और हम इसे कहाँ दिखाते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेड में दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। तो देखिए प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना ही रेवेन्यू रिसीप्ट है, ना ही डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये बल्कि कैपिटल रिसीट होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 3। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।